अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आइए अपने आज की टॉपिक का आगाज़ करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपकी बुक का आपकी बैक एक्सरसाइज अगर आप देखें तो ये 1.6 में लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। लंबा है थोड़ा सा लेकिन इम्पॉर्टेंट है और उसमें बेशुमार शॉर्ट आ जाते हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी हम इसको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करेंगे। आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पे लॉन्ग जो आपके हैं क्वेश्चन उसके अंडर आपने इसको लिखना है, एक्सप्लेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट्स एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल नर्वस सिस्टम। यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसका एब्रीवेशन CNS है, ये हमारे सारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने का मेन सेंटर है। इट कंप्राइजेस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ये दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी पे मुश्तमिल होता है। सबसे पहले हम ब्रेन स्टार्ट करेंगे। आपकी बुक में लिखा है कि ह्यूमन ब्रेन इनक्लोज इन द स्कल। आपको पता है जो खोपड़ी होती है हमारी वो हड्डियों से मिल के बनी होती है, इसलिए जो हमारा ब्रेन होता है उसमें बोनी स्कल में मौजूद होता है। और हमारे ब्रेन के अंदर कंसिस्ट ऑफ में बिलियंस ऑफ इंटरन्यूरॉन, यानी 1 बिलियन में 20 लाख होते हैं। तो अगर इसमें बिलियंस लिखा हुआ है इसका मतलब है 20, 30, 40, 50 लाख के करीब हमारे ब्रेन में, ह्यूमन बीइंग के, इंसान के ब्रेन में इसमें बिलियंस ऑफ इंटरन्यूरॉन होते हैं। और जो हमारा ब्रेन है उसको आप बुक में लिखा है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। ह्यूमन ब्रेन के ये पार्ट्स हैं। नंबर 1 होता है इसका फोर ब्रेन, नंबर 2 है इसका मिड ब्रेन, और नंबर 3 है इसका हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का मतलब है सामने वाला या सबसे ऊपर वाला हिस्सा। जैसे ये आपकी बुक की इसके डायग्राम भी देखिए, तो ये इसके जो है ब्रेन का ये ऊपर वाला हिस्सा जो है, ये आप ये देख लीजिए इंसान के स्ट्रक्चर में बताया है, इसकी स्कल का, उसकी खोपड़ी का, ये उसकी नाक है, इधर आंखें हैं, होंठ है, ये उसकी चिन है। तो ये हमारी आँख से ऊपर वाला जो हिस्सा से लेके फिर ये इसका हमारे सर का बैक हिस्सा, और फिर इसके बाद ये वाला हिस्सा जो होगा रीढ़ की हड्डी में जाएगा। तो ये वाला जो है ये सारा ह्यूमन ब्रेन है। तो इसका जो ऊपर वाला ये वाला जो हिस्सा होगा उसको फोर ब्रेन, फोर का मतलब आमतौर पे जैसे फोर हेड कहते हैं हमारा, यानी ये हमारा हेड है और ये जो फोर हेड ये इस सामने वाला हेड। तो जो इसमें फोर ब्रेन का मतलब ये सामने वाला ब्रेन। फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फोर ब्रेन हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। नंबर 1 होता है सेरिब्रम, नंबर 2 होता है थैलेमस, और नंबर 3 है हाइपोथैलेमस। यानी जो ब्रेन है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होगा फोर ब्रेन का, नंबर 1 है इसका सेरिब्रम, आप इसकी लोकेशन देख लीजिए। फिर है इसका थैलेमस, और फिर थर्ड नंबर पे है हाइपोथैलेमस। ये फोर ब्रेन के ही 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट्स का अलग-अलग फंक्शन है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि सेरिब्रम इज़ द टॉप मोस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो सेरिब्रम में हमारे जो फोर ब्रेन का सबसे ऊपर वाला और सबसे बड़े साइज़ का हिस्सा है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और ये 2 इसके साइड्स होती हैं, एक राइट साइड और एक उसकी लेफ़्ट साइड। ये तो आपको सामने इसकी डायग्राम देख लीजिए, तो ये इसकी डायग्राम साइड की है। लेकिन अगर हम सामने से देखें तो जिस तरह से हम अपने बालों की बीच में से मांग निकालते हैं, आधा हिस्सा एक तरफ आधा हिस्सा एक तरफ होता है, तो इस तरह अगर हम अपने आप को भी देखें और ये ब्रेन को सामने से देखें, अपने सर को सामने से देखें, तो बिल्कुल हमारे आँखों के बीच में से जब हम अपने ब्रेन को उसको डिवाइड करते हैं तो एक साइड उसकी राइट हो जाती है और एक उसकी लेफ़्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इसको राइट एंड लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। फिर सेरिब्रम का फंक्शन बताया कि सेरिब्रम कंट्रोल्स मैनी एक्शन, यानी जो सेरिब्रम होता है इंसान के बेशुमार एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे थिंकिंग, फीलिंग, इमोशन यानी सोचना समझना, उसके जज्बात,
सीइंग, हेयरिंग, परसेप्शन, उसकी मेमोरी, स्पीच और उसकी डिसीजन मेकिंग। यानी ये सारे एक्शन जो होते हैं इंसान के अंदर, ये जो सेरिब्रम है इसकी वजह से आते हैं। अगर खुदा न खास्ता इसको चोट लग जाए तो इंसान के सारे फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनसाइड सेरिब्रम देयर इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। ये सेरिब्रम है तो सेरिब्रम के नीचे वाला ये वाला जो हिस्सा होगा इसको थैलेमस कहेंगे। इसका फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स मैनी सेंसरी फंक्शन। जो थैलेमस होता है बहुत से सेंसरी फंक्शन को, यानी जो सेंसरी न्यूरॉन से जो मैसेजेस मिलते हैं उसके थ्रू ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स के फंक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करता है। फिर इसके बाद हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस। ये थैलेमस है, इसके नीचे वाला जो हिस्सा होगा उसको हाइपोथैलेमस कहेंगे। इट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट, यानी इंसान के टेम्परेचर को, भूख और प्यास उसको कंट्रोल करता है। इसके बाद नीचे आ जाइए, इसमें मिड ब्रेन देखिए किधर है। मिड ब्रेन ये है। तो क्या फंक्शन है कि मिड ब्रेन इज़ द स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज़ प्रेजेंट बिलो द सेरिब्रम। यानी सेरिब्रम के नीचे जहाँ थैलेमस और हाइपोथैलेमस है वहीं उसके के नीचे मिड ब्रेन भी है। इसका फंक्शन क्या है? इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स विच इज़ देन पास्ड एन अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। जो मिड ब्रेन होता है ये सेंस ऑर्गन से सेंसरी जो सेंस ऑर्गन से जो मैसेजेस हैं, यानी आँख, नाक, कान, ईयर वगैरह से जो मैसेजेस उसको आते हैं उनको रिसीव करता है और फिर उसको जो फोर ब्रेन है उसको उधर तक मुंतकिल कर देता है। आज के लिए आपका इतना ही टॉपिक है। ये सारा आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखना है और याद करना है। शुक्रिया।